बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम आज इस फोर्थ सेशन में कंपैरिजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पार्ट 2 जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, जो क्राइटेरिया हमने पढ़े थे, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, जो पॉइंट्स पढ़े थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो भी डिफरेंसेस थे इनमें पार्ट 2 में, आइए देखते हैं कि एमसीक्यूज क्या हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका साइज जो प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक सेल है, उसका साइज क्या है। तो इसमें ये है, इसमें पूछा गया है इसमें कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखें, यूकैरियोटिक सेल इज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है वो बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। बी आंसर है इसका। उसके बाद हम देखेंगे कि इन सब में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। ये जो ऑप्शंस दी गई हैं इनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है बैक्टीरियल सेल है, उसका साइज सबसे छोटा होता है, इसलिए इसमें डी आंसर सही है। उसके बाद हम सरफेस लेयर्स पर आते हैं कि सरफेस लेयर जो है कितनी है, डबल है, कौन से वाले सेल में डबल है, कौन से वाले सेल में सिंगल है। जो बैक्टीरियल सेल है, सी ऑप्शन, बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाय डबल लेयर एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा इन विच अ सिंगल लेयर इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरियल सेल जो है वो उसमें डबल लेयर होती है सरफेस पे। सिर्फ एक बैक्टीरिया ऐसा है माइकोप्लाज्मा जिसमें के सिंगल लेयर होती है। बाकी तमाम बैक्टीरिया जो है उनकी सरफेस लेयर जो होती है, जिन्होंने सेल को कवर किया होता है, वो डबल होती हैं। यानी एक सेल वॉल होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। माइकोप्लाज्मा में एक ही होती है सिर्फ, और वो सेल मेम्ब्रेन होती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया था जिसको हमने वॉल लेस कहा, जिसमें वॉल नहीं है, वॉल मौजूद नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन जो थे वो हमने दिए हुए हैं। इनमें एक हमें लगा कि जो माइकोप्लाज्मा है वो हमने पहले भी बात की कि उसमें सिंगल लेयर होती है और वो होती है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसमें वॉल नहीं होती, इसलिए माइकोप्लाज्मा को वॉल लेस कहा जाता है, वॉल के बगैर। अब ये देखना चाह रहे हैं कि ये वॉल जो है जो मुख्तलिफ सेल्स में थी, उसकी कंपोजिशन या बनावट क्या थी, उसमें क्या चीज मौजूद थी। एक में काइटिन थी, एक में सेल्यूलोज थी और एक में पेप्टाइडोग्लाइकेन थी, अगर आपको याद हो। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो किस में है। अब आप देखें कि ये बैक्टीरियल सेल जो है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, और बाकी सेल जिनमें वॉल थी उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती। सी आंसर सही है इसमें। अच्छा, उसके बाद हम मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पर आते हैं या बनावट पर आते हैं कि मेम्ब्रेन जो थी वो मुख्तलिफ सेल में मुख्तलिफ उसकी कंपोजिशन थी। स्टीरोल एक मेम्ब्रेन में मौजूद होती है जो बाकी सेल में नहीं होती। तो स्टीरोल किस में होती है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में। ये बी आंसर सही है। माइकोप्लाज्मा का वो बैक्टीरिया है जिसमें कि एक लेयर थी और वो लेयर थी मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, वो स्टीरोल से बनी हुई है। तो ये इसमें बी आंसर सही हुआ। सेवंथ ये है कि हम अभी वॉल से अंदर की लेयर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, वो पोर्शन जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। मैंने पहले भी कहा था ये साइटोप्लाज्म वो पोर्शन है जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हम इसमें दो डिफरेंसेस देखेंगे। एक ये है कि वो कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किस वाले में मौजूद हैं और किस में नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने पूछा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो एब्सेंट साइटोप्लाज्म के किस सेल में। हमें पता है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल था जिसमें के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं थे उनके साइटोप्लाज्म में। तो ये बी आंसर हुआ इसका। उसके बाद हम ये दूसरा फर्क जो हम साइटोप्लाज्म में देखते हैं वो ये हम देखते हैं कि जो राइबोसोम का साइज है वो दोनों सेल्स में डिफरेंट है। एक में राइबोसोम 80s था
और एक में 70 ईयर्स था। हम ये देखना चाहते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में पूछना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट को पता है कि 80 ईयर्स राइबोसोम कौन से वाले सेल में था, प्रोकैरियोटिक में था, यूकैरियोटिक में था। बड़ा है ये 80 ईयर्स, बड़ा साइज है ये यूकैरियोटिक सेल में, यानी सी आंसर इसका सही है। यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम था। उसके बाद हम और साइटोप्लाज्म में इनर पोर्शन की तरफ आते हैं, उस पोर्शन की तरफ आते हैं जहां के क्रोमोसोम लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है, जहां मौजूद होता है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं पहली चीज कि ये क्रोमोसोम जो जो मौजूद है, ये इसकी शेप या स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी क्या है। क्या ये लीनियर है, सीधा सीधा सा पड़ा हुआ है, या ये सर्कुलर है, या ये गोल पड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि लीनियर क्रोमोसोम इन दोनों में से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है सेल, इनमें से किस में होता है। तो हमने ये मुख्तलिफ ऑप्शंस दी हुई हैं, और इसमें हमें पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें डी ऑप्शन सही है। यूकैरियोटिक सेल में लीनियर थ्रेड्स की तरह सीधे सीधे से, अगर आप लोगों को याद हो तो ये मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है। क्या क्रोमोसोम एक है, क्या क्रोमोसोम एक से ज्यादा है, किस वाले सेल में एक है, किस वाले सेल में एक से ज्यादा है, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। हम दोनों का मुवाजना कर रहे हैं। तो हमने देख रहे हैं कि जो ओनली वन क्रोमोसोम हमने कहा कि किस में मौजूद होता है, वो बैक्टीरियल सेल में होता है। ओनली वन, एक क्रोमोसोम होता है। बी आंसर सही है। फिर उसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियोइड, यानी वो क्रोमोसोम जो कि नेकेड पड़ा हो, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, कोई मेम्ब्रेन ना हो, उसके इर्द गिर्द उस पोर्शन को न्यूक्लियोइड कहते थे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियोइड किस में मौजूद है, क्या प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। ये ऑप्शन दिए हुए हैं सामने, इनमें से ए सही है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिसमें कि न्यूक्लियोइड होता है, नेकेड क्रोमोसोम पड़ा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सा सेल है इन सारे ऑप्शन में से। क्या स्टूडेंट्स को पता है कि इसमें से, सारे ऑप्शन में से, किस में न्यूक्लियस मौजूद है। तो न्यूक्लियस हमने कहा था कि वो पोर्शन क्रोमोसोम जिसमें मौजूद हो, मगर क्रोमोसोम के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, तो उसको न्यूक्लियस कहते हैं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियोइड कहेंगे। तो अभी हम इसमें बी आंसर देंगे कि यूकैरियोटिक सेल वो है जिसमें के न्यूक्लियस होता है। अब हम थर्ड, हमारा क्वेश्चन होगा कि हिस्टोन प्रोटीन जो है कौन से वाले सेल के डीएनए के साथ एसोसिएटेड होती है, यूकैरियोटिक के साथ या प्रोकैरियोटिक के साथ। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं इन दोनों की मुख्तलिफ। तो हम ये देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो डीएनए होता है उसके साथ ये हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होती, मौजूद नहीं होती, सिर्फ ये यूकैरियोटिक सेल में होती हैं। उम्मीद है आप लोगों ने बच्चों इसको फॉलो किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें हम एमसीक्यूज और आपसे फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।